हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज सीबीएसई बोर्ड ने कंडक्ट कराया था क्लास 12 का फिज़िक्स का पेपर। कुछ स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा उनका पेपर। आपका नाम? मेरा नाम गौरव मिश्रा है। गौरव, आपका पेपर का सेट कौन सा था? मेरा पेपर का सेट 2 था। सेट 2 था, तो कैसा रहा पेपर आपका? पेपर मेरा सही था, मतलब थोड़ा लेंदी टाइप का था, लेकिन डेरिवेशन बहुत कम आई थी। न्यूमेरिकल्स थे जो मतलब अच्छे थे सारे, मतलब बढ़िया थे न्यूमेरिकल। ओके। अच्छा, सेक्शन ए की बात करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि उसका लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था या फिर बहुत डिफिकल्ट था? खाली 3-4 थे मतलब जिसमें फंस गया था मैं, नहीं तो बाकी सारे इजी थे। ऑन द टॉप मतलब टिप पे थे, सारे आते थे। ओके। और जो सेक्शन डी था, यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे सवाल? कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए थे? अच्छा, एटम से पूछे गए थे, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से पूछा था, वेव ऑप्टिक्स से पूछे थे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का और कैपेसिटेंस से पूछे थे। ओके, ठीक है। तो आपका कौन सा सेट था वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपसे उस सेट में जो जो उन्होंने बताया यहाँ पर कि कौन कौन से चैप्टर से सवाल आए थे, आप भी मुझे बताइए कमेंट करके कि आपने क्या क्या क्वेश्चन पेपर में देखा। आप मुझे ये बताओ कि जो पिछले ईयर के सैम्पल पेपर्स थे उसमें आपको लगा कि उससे कुछ हेल्प मिली आपको? उससे हाँ, सैम्पल पेपर में से तो बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल जिस टाइप के मतलब मैं चाहता था वैसे ही आए हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि न्यूमेरिकल्स भी पिछले ईयर के पेपर से बहुत सारे मिले। तो अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुछ अगर आप जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल पेपर देंगे, उनको कुछ टिप देना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो क्या आप देना चाहोगे उनको? मैं तो यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा थ्योरी जो है मतलब कंसेप्चुअल याद रखनी है, बाकी रटने वाली तो होती है, और न्यूमेरिकल्स मतलब होने चाहिए, मतलब जो कर सके। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके अगले पेपर के लिए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और हैं, वो मेरे पीछे यहाँ पर मौजूद हैं। उन जैसे ही यहाँ पर आते हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। हाय, आपका नाम? कनिष्का। कनिष्का। कनिष्का, तो आपका पेपर कैसा हुआ? ठीक था, मतलब एज एक्सपेक्टेड वैसे क्वेश्चंस नहीं आए थे जैसे हमने एक्सपेक्ट करा था कि चैप्टर 3 में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से नहीं आया था Okay. उस टाइप का। तो मतलब पेपर एज अ होल मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा लेंदी लगा मेरे को, बट एज अ होल ठीक ठाक ही था। आपका सेट कौन सा था? मेरा 3, वैसे सारे सेट में लगभग सेम ही क्वेश्चंस थे। ओके, ठीक है। तो आपका कौन सा सेट था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो अच्छा, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, यानी कि 5 मार्क्स के थे, 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें कौन से चैप्टर से पूछे गए थे आपसे सवाल? एक तो हमें ऑप्टिक्स से पूछा गया था, और एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर में से हमारे वो थे, चॉइस थी 2 लेसन्स में से। ओके, और एक था हमारा फर्स्ट चैप्टर में से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। ओके, ठीक है। हाँ, तो 5 मार्क्स तो ठीक थे, वो हो गए थे जल्दी। 2 मार्क्स में थोड़ा टाइम लग रहा था। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। कितना एक्सपेक्ट करें वैसे आप? आउट ऑफ 70 आई एम एक्सपेक्टिंग 60 अबव। ओके, 60। ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और मेरे साथ हैं, आपसे भी बात करेंगे हम। यहाँ पे आप एक मिनट आइए। हाँ, हाय, आपका नाम? मणिकरण सिंह। मणिकरण। आपका सेट कौन सा था मणिकरण? सेट मैंने 2। सेट 2 था। आपका पेपर ओवरऑल कैसा हुआ? पेपर वाला बहुत इजी था, स्कूल लेवल से बहुत इजी, मतलब कसम से इतना इजी पेपर आज तक नहीं देखा मैंने। इतना इजी पेपर है। इजी पेपर था। अरे 70 में से 75 आएंगे मेरे। बहुत तो भाई के 70 में से 75 आने वाले हैं। आपके कितने आने वाले हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो कैसे आपको लगे? डिफिकल्ट था? आंसर टाइप तो ज़्यादातर ठीक ही थे, डेरिवेशंस थी, थोड़े बहुत फॉर्मुलाज वगैरह रिलेटेड थे, सब हो गए थे। ओके, इतना गंद पेपर था, मैं करना ही नहीं, मैं तो छोड़ देखते अरे क्या है ये, हटा साइड करा। बहुत इजी पेपर था, फटाफट लिखना। तो पाजी के 70 में से 75 आने वाले हैं। आप रॉक करने वाले हो एकदम। क्या आप रॉक करने वाले हो? कमेंट करके मुझे बताइएगा। पद्मा माली पंडित। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सेट कौन सा था आपका? सेट 2 था, एंड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तो सेम ही थे, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे थे, बट तभी पेपर वॉज लेंदी था क्योंकि कंसेप्चुअल ज़्यादा था और डेरिवेशन थोड़ी ज़्यादा थी। न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक था, बट स्टिल पेपर कहीं ना कहीं बच्चों को टफ लगा था। ओके। एमसीक्यूज का लेवल कैसा लगा? बहुत डिफिकल्ट था? एमसीक्यूज इजी थे, अगर किसी ने प्रैक्टिकल लाइक क्लास में सुना भी हो तो उसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे गए होंगे। रटने की कोई ज़रूरत थी नहीं एमसीक्यूज में, और जो भी हमने प्रैक्टिकल्स वाइवा जो भी था उसके बेस्ड ही आए थे एक तरह से। सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सेक्शन को करने में लगा? सेक्शन सी में लगा था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे और लाइक प्रॉपर डेरिवेशन का सब कुछ लाइंस वाइंस लिखना था, तो आई थिंक सेक्शन सी थोड़ा लेंदी मेरे था। ख्याल से सेक्शन सी में जो सैम्पल पेपर से हिसाब से देखे तो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी। तो आपको लगा कि सेक्शन सी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया आपको। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल आप?
अबव 60. अबाउट 60 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए ऑल द बेस्ट। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? मुस्कान मुस्कान। तो मुस्कान, आपका सेट कौन सा था? 1. सेट 1 था। ओवरऑल पेपर कैसा हुआ? ओवरऑल पेपर इट वाज कॉन्सेप्चुअल एंड एज आई थॉट लाइक मैम ने हमारी प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस किया था बिकॉज दे सेड कि पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज आर इम्पॉर्टेंट बट पोटेंशियोमीटर से ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया था। पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था एंड आई थॉट सेक्शन डी वाज क्वाइट इजी बिकॉज वो 5 नंबर्स के होते तो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन डी वाज इजी। सी तो आप मुझे बताइए कि सेक्शन डी आपको इजी लगा? क्योंकि यहाँ पर जो मेरे साथ स्टूडेंट हैं उनको सेक्शन डी इजी लगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने आसानी से कर लिया। आप मुझे ये बताइए कि जो सेक्शन डी था उसमें कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछे गए थे? First was the first chapter only, electrostats, and 37th question was there only. And I started the question paper from the 37th number only, and because I find it quite easy. And the wave rectifier was quite easy because उसमें सिर्फ wave ही बनानी थी, हमें बस secondary wavelet बनाना था. I find out the paper was easy, but the section she was quite a little bit तो सेक्शन सी में आपको डिफिकल्टी हुई। आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं ओवरऑल? above 50. अबाउट 50 70 आउट ऑफ 70 भी। ठीक है, आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आपके अपकमिंग एग्जाम्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मॉडरेट लगा पेपर का लेवल। और अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहाँ पे वो जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फिज़िक्स का पेपर चेक करना चाहते हैं, यानी कि आज जो पेपर हुआ था, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने PDF लिंक प्रोवाइड कराया हुआ है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? रूपल आर्या. रूपल, आप यहाँ पे प्लीज़ आ जाएंगे। आप लोग पीछे आ जाएंगे, आप सबसे बात कर लूँगा मैं थोड़ी देर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए सेट कौन सा था आपका? Set 1. सेट 1 था। तो कैसा रहा पेपर आपका? It was very difficult, but as in to say, but प्रैक्टिस करते तो हो जाता नहीं. बट टफ आया था, एक्चुअली टफ आया था. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे, NCERT से थोड़ा लाइक अरिहंत वगैरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी. तो आपको लगता है कि ये सिलेबस से बाहर से आ गया? सिलेबस से बाहर से नहीं आया था, NCERT कॉम्प्लेक्स था. यस, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस थे. AC सर्किट और करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन, ऐसे क्वेश्चन. मतलब आपको लगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे गए, वो थोड़ा से कॉम्प्लिकेट करके उसको आपसे पूछा गया था। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, जो सैम्पल पेपर्स थे उससे कुछ हेल्प मिली आपको? सैम्पल पेपर्स इजी थे और लास्ट ईयर का पेपर भी बहुत ज़्यादा इजी था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे. ओके, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिले आपको? बहुत कम, 1 या 2. अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले हैं तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। आपका सेट कौन सा था? Set 1. कौन सा? आगे जाएंगे। सेट 1 था ये आपका। आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा सेक्शन लगा और किस में सबसे ज़्यादा टाइम लगा? 1 मार्कर्स में थोड़ा टाइम लगा और सेक्शन डी थोड़ा लेंदी था, उसमें कवर करने को बहुत कुछ था, बट ओवरऑल टफ था. टफ लगा आपको। सेक्शन डी तो था जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर से आपको सवाल मिले थे? AC और रे वेव और क्या था, और मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, सबसे ज़्यादा टाइम किस में कंज्यूम हुआ, कौन से सेक्शन में? ए सेक्शन फॉर तो श्योर. यहाँ पे MCQs में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। 20 मार्क्स का MCQs होता है। आपको भी अगर टाइम लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आप मुझे बताइए कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम रख रही हूँ, आ गए तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई. तो देखिए, स्टूडेंट्स का कहना ये है कि एक्सपेक्टेशन बहुत कम है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर इनके हिसाब से था। यहाँ पर आपका सेट कौन सा था? Set 3. सेट 3 था। आपको ओवरऑल कैसा लगा पेपर? पेपर वॉज टफ प्लस लेंथी. ओके, तो यहाँ पर आपको 3 आवर्स जो मिले थे वो आपको लगा कि नहीं सफिशिएंट थे? नॉट एट ऑल. स्पेसिफिकली फॉर सेक्शन डी इट वॉज नॉट इनफ. ओके, मतलब लॉन्ग आंसर्स के लिए? यस, इट वॉज नॉट इनफ. अच्छा, तो लॉन्ग आंसर्स के लिए यहाँ पर एक जो स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। भले ही वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला था कि सबसे पहले उन्होंने किया था वो सेक्शन डी। आपने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई थी? एक्चुअली मैंने पहले सेक्शन ए से स्टार्ट कर दिया, तो MCQ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट भी नहीं.
तो यहाँ पर एक लर्निंग ये भी है कि आपको ये पेपर देखना होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो इनकी लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ कि इन्होंने सेक्शन ए से स्टार्ट कर दिया और सेक्शन ए में जो 20 मार्क्स था वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग गया इनको, और सेक्शन डी के लिए आपके पास टाइम कम बचा। तो कितना ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे आप? फिर भी कितना 70 में से आउट ऑफ कितना आप लगता है कि कितना आ जाएगा? Let's see. Hope for the best. होप फॉर द बेस्ट। और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट और हैं, आपसे बात करते हैं। आपका जो है नाम? वंशिता। वंशिता सेट कौन सा था आपका? थर्ड सेट था। थर्ड सेट था। तो ये बताइए मुझे कि ओवरऑल पेपर था उसका लेवल कैसा था? थोड़ा सा हाई, थोड़ा मॉडरेट था, ज़्यादा हाई ज़्यादा लो, ठीक ही था। मतलब आप प्रिपरेशन करके आए हैं तो इजी है, अगर नहीं प्रिपरेशन करके आए हैं हाँ तो डिफ़िकल्ट है। ठीक है। तो इनका कहना ये है कि इन्होंने प्रिपरेशन किया था बट बहुत अच्छे लेवल पे नहीं किया था, हाँ तो इसलिए मॉडरेट लगा पेपर। हाँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपको सबसे ज़्यादा टाइम किस में कंज्यूम हुआ, कौन से सेक्शन में? थोड़ा सा यहाँ पे देंगे। सेक्शन ए और सेक्शन डी ने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया। ओके ठीक है। तो यहाँ पर MCQs और सेक्शन डी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्क्स? ठीक ठीक ही है, मतलब आ जाता तो यहाँ ठीक ठीक ही है। आपको भी लगता है कि ठीक ठीक है तो आप भी मुझे कमेंट करके ठीक ठीक ही बता देना। तो चलिए कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। होता है, एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं। अगर डिफ़िकल्ट लगा फिर भी आप करके आए हो, अपना जितना भी आपने एफर्ट मारा था पूरा करके आए हो। आपसे बात करते हैं। आपका नाम? शिवानी। शिवानी, आपका सेट कौन सा था? फर्स्ट सेट 1 था। ओवरऑल बता दिया सबने, आपको भी लगा, मेरे आप भी पीछे खड़े हुए थे, लगा कि ये मॉडरेट था कि ईजी लगा? ईजी नहीं लगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल भी इजी नहीं लगा है, मॉडरेट टू हाई, मतलब जाने कि डिफ़िकल्ट लेवल तक ये पेपर था। आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगा और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी पेपर करने की? सेक्शन ए में सबसे ज़्यादा टाइम लगा और डी में भी, बट देखा जाए तो पेपर डिफिकल्ट था। तो एक्सपेक्टेशंस कुछ कितने वेल मार्क्स? लीव द रेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। सब यही बोल रहे हैं कि सब अब देखना ये होगा कि कितने मार्क्स आते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो बात करी है वहाँ पर ये पता चल रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था, लेकिन जिसने प्रिपरेशन की होगी उसके लिए ये जो है पेपर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए उनसे बात करी, उनका कहना यही था कि पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आज के पेपर को भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर हमने आपको PDF प्रोवाइड कराई हुई है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस एक्सपीरियंस को देखें और समझें कि किस तरह से पेपर करना है, कुछ सीखें उनसे। और आप यूँ ही देखते रहें लगातार जागरणजोश.com। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पेपर में स्टूडेंट्स एनालिसिस और रिव्यू के साथ।